जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा तो अपना बदल देते हैं। आप इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स पढ़िए क्या है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन कुछ ऐसा कि सदन में हंगामा मच गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, जिसे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सिरे से खारिज कर दिया। सदन में मौजूद हुड्डा और कांग्रेस के तमाम विधायक बिल के समर्थन में आवाज उठाते रहे, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का हवाला देते हुए कुछ इस तरह से स्पीकर महोदय ने हुड्डा का प्रस्ताव खारिज कर दिया। तो अपना बदल देते हैं, एपीएमसी में आप नोटिस देते हैं, एपीएमसी में। नहीं, आपने जो लिख के दिया है ना, मैंने उसी का जवाब दिया। आप अभी कुछ और कह रहे हैं, लिख के आपने कुछ और दिया है। अगर आपने जो लिख करके दिया है, आप दोबारा कोई लिख करके देंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। जो आपने प्रस्ताव लिखा है प्राइवेट मेंबर बिल, आपने तो इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखा है। आप इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स पढ़िए क्या है। आप ये मेरे को वायदा कर दो भाई, मैं लिख के देता हूँ, आप लाओगे अमेंडमेंट डिस्कशन कर लोगे, कोई बात नहीं। नहीं, पहले जो भेजते हो, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। आपने कहा गलती होगी दोबारा भेजेंगे, आप फिर कह रहे हो कि दोबारा भेजेंगे। नहीं, गलती नहीं है। हाँ जी, तो ये गलती है, ये गलती है। ये मैं आपकी लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ सभी को, ताकि पता लग जाए कि आपने क्या लिखा है। गलती नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर। टू स्ट्रेंथन द APMC system, it is essential to bring private players, that is corporate company and other person, a body of person, whether incorporated or not, within the purview of APMC Act, who wishes to purchase the agricultural produce. The Parliament has enacted the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance. ये मतलब ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप। उधर सदन में प्राइवेट मेंबर बिल रद्द हुआ। इधर कांग्रेसी विधायक हुड्डा के नेतृत्व में सारा राशन पानी लेकर सरकार और स्पीकर के ऊपर चढ़ गए। सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुड्डा और बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बारी बारी से स्पीकर और सरकार की मंशा पर सवाल दाग दिए। जो प्राइवेट मेंबर बिल हमने दिया था एपीएमसी को अमेंड करने के लिए, वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीजन लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने on the subject cited above, I am directed to inform you that the notice for leave to introduce the above bill has not been admitted by Honorable Speaker as categorized directions of the Supreme Court. I don't know which कब Supreme Court ने डायरेक्शन दी इनको, या तो बताते हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है, ये कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक तो स्टे है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया, सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स, हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, टोटली स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी का। तो किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारे को दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 के, कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो एपीएमसी है इसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे, उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि सदन में आते ही बिल रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि एपीएमसी स्टेट का विषय है और ये प्राइवेट मेंबर बिल लाने का उनका सिर्फ इतना ही मकसद था कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन हो ताकि किसानों की फसलें कोई भी एमएसपी पर न खरीदे, और खरीदे तो उसमें सजा का प्रावधान हो। वैसे कांग्रेस का ये प्रस्ताव पेश होते ही धड़ाम से गिर गया, मगर उसके बाद हुड्डा और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने नियमों के हवाले स्पीकर और सरकार की कैसी धज्जियां उड़ाई, आइए सुनाते हैं। जैसे कि ये जो आज
विधानसभा के अंदर बिल पेश हुआ, जो हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट दी, उसकी रिजेक्शन इज टोटली इलीगल। या तो कानून ये समझना नहीं चाहते, कानूनी प्रावधान के सबको मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पेश होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता था। प्राइवेट मेंबर बिल रूल 122 में आता है, जो हमने 125-26 उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, उन सब को पूरा करने के बाद वो जो बिल है वो कंप्लीट हो जाता है। और वहाँ पर कोई सुनने को मौका नहीं देने, मतलब कि हम किसान के हक में बोलते हैं, ये किसान विरोधी हैं। और उसके बाद उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी ये कहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। जहाँ तक भी उन विधायकों ने हमारे को कहा इस बात के लिए। और उसके बाद रूल 45 है, जो 77 के बिजनेस रूल्स हैं, उसके अंदर जब, अब ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, उसमें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल का एक नोटिस जाता है, लॉ डिपार्टमेंट उसका ओपिनियन देता है। लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन के देने के बाद वो चीफ मिनिस्टर को और उसके बाद चला जाता है। लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी कोई नोटिंग नहीं है कि ये बिल नहीं पेश हो सकता। दे हैव सॉट सम ओपिनियन फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और उसके बाद ये एलआर से लेना चाहिए था उनको, एलआर को बताना। एलआर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने कहा कि हम तो इसमें के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, मतलब वहां से ओपिनियन लीजिए। उन्होंने ये बात कही। इतना ही नहीं, बीबी बत्रा तो प्राइवेट मेंबर बिल के रद्द होने से इस कदर हैरान थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर विधानसभा की पावर छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का हवाला तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कब डायरेक्शन दी और किस लिए दी। सब कुछ लेजिस्लेचर की पावर्स है ना, वो मुख्यमंत्री और स्पीकर उसको स्नैच करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वी आर डेकोरियन, हम जो कहेंगे उस पावर्स को स्नैच करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। 127(1) कहता है, इफ द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल इज कैरीड द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस। मोशन तो हमारे को देने को दो, उसके बाद विधान पालिका सोचेगी, वो विधानसभा सोचेगी कि इस बिल को जो ये बातें ने रिजेक्शन कही, वो उस रिजेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में उस पर पता लगता कि इसके हक में कौन जाता है कौन नहीं जाता, कौन इसको पेश करने में खिलाफ है या कुछ है। उसके ऊपर स्पीकर को अगर मोशन कैरी नहीं होता तो वी कैन आस्क फॉर द डिवीजन। और ये रूल 127(2) क्लास 2 ये सब कुछ कहता है उस बात के लिए। वहां तक ये नौबत आने नहीं देते, किसी आदमी में नौबत आने नहीं देते। उसके बाद जो मेन इन्होंने एतराज उठाया बात के, मुख्यमंत्री जी भी पढ़ा और सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने भी वो सब कुछ पढ़ा। फ्रॉम वेयर स्पीकर इज राइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर एज कैटेगराइज्ड डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कौन से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि आज हम बिल नहीं पेश कर सकते या बिल को रिजेक्ट करने पाते? इस सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए बैठा है क्या? सुप्रीम कोर्ट इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या कहता है? सेंट्रल एक्ट आर करंटली, आप ये कहते हैं जी कि एपीएमसी एक्ट जो है ना, ये सेंट्रल एक्ट के कंफ्लिक्ट में है। वो टेक्निकल थी, क्योंकि उन्होंने उस बात को रिजेक्ट करना था, टेक्निकल है। ये अपने आप में एडमिट करके ही वहीं पर फंस जाते हैं इस बात के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल को खारिज करते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे मिल चुकी है, ऐसे में इन कानूनों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए ये भी बताया कि ये बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, इसीलिए राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। बहरहाल स्पीकर के इस फैसले को लेकर कांग्रेसी विधायकों में भारी नाराजगी है और उन्होंने न केवल इसे रद्द करने पर रोष जताया है, बल्कि विधायकों ने इस तथाकथित गैर कानूनी फैसले को लेकर जनता के बीच जाने और स्पीकर सहित सरकार की धज्जियां तक उड़ाने का दावा किया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।